हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग देखने आ रहे हैं अभी गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, आउटलाइन देख लेते हैं गंगा रिवर का। तो ये जो रिवर दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी रिवर है? तो ये है हमारी गंगा, ठीक है। और बाकी जो भी ये सब रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? उसके ट्रिब्यूटरीज। तो सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक बार पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो गंगा रिवर को समझने से पहले ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है वो हम लोग को देखना होगा। तो 4 ग्लेशियर के नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहला है बद्रीनाथ, सेकेंड वन है केदारनाथ, थर्ड है हमारा गौमुख, और फोर्थ है हमारा बंदरपूछ। बंदरपूछ में है यमुनोत्री ग्लेशियर, गौमुख में है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। केदारनाथ में है हमारा चारोबारी ग्लेशियर, और बद्रीनाथ में है सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। अब बद्रीनाथ से सतोपंत ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसकी नाम है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर निकलती है, ठीक है। उसमें ये चारों केदारनाथ से चारोबारी ग्लेशियर से दूसरी रिवर निकलती है जो कि है मंदाकिनी रिवर, ठीक है। वो अलकनंदा में कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में जाकर मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद गौमुख से एक दूसरी रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। वो देवप्रयाग में जाकर मिल जाती है अलकनंदा से, ठीक है। और उसके बाद यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है यमुना, जो कि आगे चलकर इलाहाबाद में जाकर इससे गंगा से मिल जाती है, ठीक है। ये रिवर को जानने से पहले अलकनंदा में कुछ और रिवर भी आके मिलती हैं। जैसे फर्स्ट रिवर है हमारा धौली गंगा। ये कहाँ पे? तो ये विष्णु प्रयाग में जाकर मिल जाती है अलकनंदा से, ठीक है। और ये उसके बाद दूसरी रिवर जो जाके मिलती है अलकनंदा से वो है नंदाकिनी। वो कहाँ पे जाकर मिलती है? तो नंद प्रयाग में जाकर मिल जाती है, ठीक है। उसका थर्ड हमारा रिवर है पिंडार रिवर, जो कि कर्णप्रयाग में जाकर अलकनंदा से मिलती है। ये जो तीनों रिवर हम लोगों ने देखा, धौली गंगा, उसके बाद नंदाकिनी और उसके बाद पिंडार, ये तीनों रिवर महानदी मंदाकिनी से पहले मिलती है, ठीक है। और ये सब अलकनंदा में मिलती है। और उसके बाद मंदाकिनी कहाँ पे मिल रही है? तो रुद्रप्रयाग में आकर मिल गई अलकनंदा से। भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिल गई, और देवप्रयाग के बाद से इसको बोला जाता है गंगा जो नाम है वो भागीरथी जब आकर अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद से गंगा नाम को दिया गया है। इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे भी है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री से निकला यमुना,
जो कि आगे इलाहाबाद में जाकर मिलेगा। गंगोत्री से निकला भागीरथी, केदारनाथ से निकला मंदाकिनी, और यहाँ बद्रीनाथ से निकला था अलकनंदा। अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। उसके बाद नंदाकिनी मिलती है नंदप्रयाग में, और पिंदार रिवर मिलती है कर्णप्रयाग में, ठीक है। और ये जो केदारनाथ के पास से निकली है मंदाकिनी रिवर, वो कहाँ पे मिलती है, तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसके बाद भागीरथी रिवर जो हमारा है वो आता है गंगोत्री ग्लेशियर से और देवप्रयाग में जाकर मिल जाती है। उसके बाद से ही हम लोग अलकनंदा रिवर को, भागीरथी रिवर यहाँ से आया, अलकनंदा इधर से आया, और दोनों जब मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, गंगा, ठीक है। तो देवप्रयाग के बाद से गंगा हम लोग उसको बोलने लगते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे का हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, इधर से आती है कौन सी रिवर, भागीरथी, और इधर से आती है अलकनंदा। दोनों आकर देवप्रयाग में मिल जाती है, और उसके बाद से हम लोग इसको गंगा बोलने लगते हैं, ठीक है। और गंगा आगे चलेगी। अब हम लोग गंगा के ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। हम लोग राइट या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पता कैसे करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, अगर उस डायरेक्शन में हम खड़े हो जाएं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारा जो लेफ्ट होगा वो हो जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो हमारा राइट होगा वो हो जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिब्यूटरी है वो है रामगंगा। रामगंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है गोमती। गोमती की खुद एक ट्रिब्यूटरी है साई रिवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रिब्यूटरी है घाघरा। घाघरा की कुछ खुद उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे राप्ती एक हो गया, दूसरा है शारदा, थर्ड है हमारा कुरियाल। ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये सब घाघरा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो घाघरा है गंगा की ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है हमारा गंडक, जो कि पटना के आसपास आकर मिल जाती है गंगा में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कोसी हो गया। कोसी के बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी है महानंदा, जो कि वेस्ट बंगाल और बिहार दोनों में फ्लो करती है। महानंदा इसकी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। इसके बाद आगे जाकर इसमें ब्रह्मपुत्रा भी आकर मिल जाती है, और फरक्का बैराज से, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ही फरक्का बैराज से गंगा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फरक्का बैराज से गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक को हम लोग हुगली बोलते हैं और दूसरे को हम लोग पद्मा बोलते हैं। तो इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले अब ये हो गया हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो अब हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं एक बार। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो हम लोग फर्स्ट ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे उसको हम लोग कौन सा रिवर बोलते हैं, काली रिवर, ठीक है। रामगंगा के बाद ही आकर मिलती है। उसका दूसरा जो ट्रिब्यूटरी है, जो कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो है यमुना रिवर, ठीक है। यमुना की खुद भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि यमुना की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, रेंद, ठीक है, RIND, रेंद रिवर हो गया। उसके बाद और भी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, जैसे चंबल रिवर हो गया। सिंध के बाद कौन सा है, बेतवा। नेक्स्ट है केन। उसके बाद है टॉन्स। ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये सब यमुना के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है चंबल, उसकी भी एक दो इम्पोर्टेंट रिवर है, जैसे कि बानस। नेक्स्ट हमारा काली सिंध,
काली सिंध, और दूसरी जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है वो है पार्वती। ठीक है, तो ये तो हो गया चंबल के ट्रिब्यूटरी। उसके बाद हम लोगों ने देखा गंगा की ट्रिब्यूटरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी। अब यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की है। ठीक है, और गंगा को यमुना को लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भी बोला जाता है गंगा का। ठीक है, ये कहाँ पे जाके मिलती है? तो इलाहाबाद में, जिस प्लेस पे मिलते हैं उसको हम लोग संगम बोलते हैं। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें तो दूसरी जो ट्रिब्यूटरी है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, वो कौन सी है? तो सोन। ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, सोन के भी एक दो ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि क्योल सोन को ही ट्रिब्यूटरीज है, और रिहांद। ठीक है, रिहांद सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो क्योल और रिहांद सोन की ट्रिब्यूटरीज है। और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद और भी अगर हम लोग देखें तो एक और रिवर है पुनपुन, ये भी गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट था कि फरक्का बैरेज के बाद से, यहाँ फरक्का बैरेज के बाद से आगे हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ तक गंगा रिवर आ रही थी। फरक्का बैरेज के बाद से गंगा दो पार्ट में बट जाती है। ठीक है, एक होता है हुगली, ठीक है, जिसको हम लोग भागीरथी हुगली भी बोलते हैं, भागीरथी हुगली भी बोलते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। और दूसरा रिवर है पद्मा, जो कि बांग्लादेश में फ्लो करती है। ठीक है, अब ये पद्मा बांग्लादेश में फ्लो करेगी, और हुगली हमारा वेस्ट बंगाल में फ्लो करते करते यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो पद्मा रिवर है, पद्मा में आगे जाकर ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलती है। ब्रह्मपुत्रा को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्रा रिवर आकर मिलती है पद्मा में, जिसको हम लोग गंगा को पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में। तो पद्मा रिवर में जब जमुना आकर मिल जाएगी तो उसको हम लोग मेघना बोलने लगते हैं, मेघना। और ये जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, सुंदरबन के डेल्टा भी बनाती है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ का जो हुगली रिवर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये जो हुगली रिवर है उसमें एक रिवर आके मिलती है दामोदर, जो कि झारखंड में फ्लो करती है। ठीक है, दामोदर रिवर जाकर इसमें, दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरीज है? तो हुगली की ट्रिब्यूटरी है। और ये सब गंगा जो रिवर है वो कहाँ पे आकर कहाँ पर गिरती है? तो इंडिया के मैप में अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा भी बनाती है, और सागर आइलैंड के पास जाकर गिरती है। ठीक है, और गंगा का टोटल लेंथ कितना है? तो 2525। गंगा का टोटल लेंथ कितना है? तो 2525। ठीक है, 2525 इसका टोटल लेंथ है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फरक्का बैरेज को कब बनाया गया था? तो फरक्का बैरेज को 1961 से 1975 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला था। ठीक है, इसको बनाया क्यों गया था? ताकि जो हुगली पोर्ट है, वेस्ट बंगाल में जो पोर्ट है, उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, इसके लिए इसको बनाया गया था। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा गंगा रिवर सिस्टम को। ये एक दूसरा डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, ये जो रिवर है अलकनंदा, इसमें भागीरथी आके मिली तो इसको गंगा बोलेंगे। उसके बाद ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है, ये पूरी गंगा हो गई। ठीक है, अब गंगा में जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है रामगंगा, उसके बाद साई रिवर है, गोमती रिवर है, जो कि आगे जाकर गंगा में मिलेगी। उसके बाद घग्गर, ठीक है, राप्ती, घग्गर, घाघरा रिवर, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी रिवर है, कोसी रिवर हो गया। उसके बाद यहाँ पे फरक्का बैरेज के पास आके ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, और बाकी वही सब सेम है। ठीक है, और इसका जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो वो हो गया यमुना की चंबल एक ट्रिब्यूटरी, चंबल का 2-3 ट्रिब्यूटरी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सिंध, ये सब बाकी ट्रिब्यूटरीज दिए हुए हैं, केन, टॉन्स, सोन,
सोन का बाकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। झारखंड से दामोदर रिवर फ्लो कर रहा है जो कि हुगली में जाकर आगे मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है जिसे समझाया हुआ है। उसके बाद ये फरक्का बैरेज के बारे में दिया हुआ है। फरक्का बैरेज से गंगा 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, एक हुगली और दूसरा पद्मा, ठीक है। और नेशनल वाटरवे वन जो है हमारा, वो गंगा रिवर पे ही है, ठीक है। हल्दिया टू इलाहाबाद, ठीक है। हल्दिया टू इलाहाबाद ये फ्लो करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये जो डायग्राम है वो यमुना के लिए है, ठीक है। यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में इस डायग्राम में बताया गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। गंगा रिवर सिस्टम तो अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।